इस टैक्सी की बीवी पेट से है, इसलिए टेंशन में सुट्टा फूंक रहा है। तभी नर्स ने आकर खुशखबरी दिया, मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। इसके घर में एक छोटी टैक्सी का जन्म हुआ था। इतनी खुशी। तुम मुझे छोड़ के मत जाना। अगले दिन छोटा टैक्सी भूख से रो रहा था, तो इसके लिए मोटर तेल गर्म करके लाया गया। इसके मम्मी पापा चाहते थे कि यह बड़ा होकर एक अच्छा टैक्सी बने, लेकिन इन भाई साहब को तो रेसिंग कार बनना है। गुस्सा होकर छोटा टैक्सी कमरे में आया। अंदर इसने रेसिंग कार का पूरा जुगाड़ बना रखा है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? छोटा टैक्सी ने खुद को मॉडिफाई कर लिया। ये क्या हो गया? छोटा टैक्सी के बाप ने इसकी डिग्गी खोला 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और घर में बंद कर दिया। तो छोटा टैक्सी खिड़की से भागा। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? राजा के सर पर हमेशा बारिश होती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जो भी इस श्राप से छुटकारा दिलाएगा, यह साला अपनी बेटी नोरा फटेली से उसकी शादी कराएगा। क्या माल है यार। श्राप को हटाने के लिए सुनहरी गिलहरी की बलि देना होगा। नोरा फटेली को देखते ही सब साले कुत्ते बन गए। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। सुनहरी गिलहरी मिलते ही यह साला उसकी मुंडी उड़ाने लगा। राम राम लद्दरे। चल गिलहरी ने साले पर अंडे से वार किया। मजनू रोने लगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। गिलहरी को दया आ गई और इसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। यह साला नोरा फटेली के पास पहुंचा। मास्क हटाया तो चेहरा सामने आया। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। और चुल्लू भर पानी में डूब गया। नोरा फटेली का नूरानी चेहरा देखकर सभी कमंडल में डूब गए। ये एडवांस मशीन एक बहुत बड़ा लकड़ी लेता है और उसे काट पीट कर एक छोटा सा माचिस का तीली बना देता है। ये भविष्य की दुनिया है और यहाँ सब कुछ मुमकिन है। जैसे कि ये कार मछली चला रहा है, इस सुअर के बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, तो एम्बुलेंस फटाक से आके हालत को देखते हुए गंभीर बाइक को हॉस्पिटल ले जाता है। हे प्रभु, हे हरि नाम। यहाँ का रेलगाड़ी पटरी को साथ साथ लेकर चलता है। गजब। यहाँ बंदर इंसानों को खाना खिलाते हैं। लो भैया। घोड़े रेस के लिए दौड़ते हैं, लेकिन साला घोड़ा उल्टा इंसानों पर ही बैठा था। अच्छा, भविष्य में बॉक्सिंग भी अजीब होता है। घंटी बजते ही दर्शक लोग बॉक्सिंग करने लगता है और बॉक्सर उनका फाइट देखता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ बॉल के जगह गड्ढे को ही धकेल के बॉल के पास ले जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। यहाँ के लोग कहीं जाते हैं तो पूरा घर ही ले जाता है। बाय बाय। यहाँ के लोग कॉलेज जाकर डिग्री लेते हैं, उसके बाद ही लेबर का काम दिया जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अरे बाप हो बाप, लेवल सबके निकलेंगे। इधर बिट्टू बंगाली अपने साथियों के साथ सेव खेलने में लगा था। जय हिंद दोस्तों। तभी वहाँ पर पादू भगत आ पहुँचा। रुक तेरे को बताते। चुस्ता उसे देखकर भड़कने लगता है। तू है कौन? 5 मिनट बाद। अच्छा, तभी पादू भगत ने भरे टोकरी सेव को अपने जहरीला पाद से अशुद्ध कर दिया। उसकी जहरीली पाद से छोटा चुस्ता के साथ साथ खैनी प्रसाद के नाक को भी लकवा मार देता है। लेकिन बिट्टू बंगाली पूरे तैयारी के साथ खड़ा होता है। आजा। ये जहरीली पाद बिट्टू बंगाली को भी लपेट लेता है। आखिरकार तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर पादू भगत एक टोकरी उठाया और सारे सेव को उस टोकरी के ऊपर बुर्ज खलीफा बना देता है। अब पादू भगत सेव लेकर वहाँ से निकल देता है। देती पियो देश की। गजब आदमी है यार। तभी रास्ते में पिंकुआ ने उसे देख लिया। अरे साला। माय गॉड। इधर बिट्टू बंगाली फिर से अपने अड्डे पर आकर उस जहरीले पाद को भगाने लगता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? कोई हमें भी पटा लो। माल है यार। छिनारा बिल्ले को देख गिद्ध का सिस्टम खड़ा हो जाता है। मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ। बिल्ला चूहे को सैंडविच में घुसा के गटकने वाला था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चीज बढ़िया है, रापचिक चीज है। तभी ये भूखा नंगा जीव चुस्ता सैंडविच को लपक लेता है। बहुत दोगला। अरे दादा रे। तेरा क्या होगा कालिया? ये देख बिल्ला इसे खाली प्लेट थमा देता है। सिस्टम पार देंगे। इतने में गिद्ध बिल्ले को जमींदोज कर देता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। तभी बिल्ले के हाथ भाड़े वाली का कपड़ा लग जाता है। चल भाई कपड़े उतार। गजब। और ये अपनी जवानी बिखेरते हुए गिद्ध के पास पहुंच जाता है। हेलो गाइस, आई एम सनी लियोनी। मैं कहना चाहता हूँ गाइस, ये देख चूहा इसका भांडा फोड़ने के चक्कर में इसे पप्पी दिलवा देता है। पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ। कंग्रेचुलेशन। इतने में गिद्ध भाड़े वाले बिल्ले की लेने के लिए दौड़ा लेता है। ये क्या है? सीधे सीधे पूछते हैं कि क्या। ये देख बिल्ला इसे खोपचे में बुला के धर देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। खत्म हो गया भैया मैटर। तभी ये चूहा बिल्ले को रस्सी में बांध देता है। इतने में ये गिद्ध इसे रखेल बना के उठा लेता है। ब्याह करवा का। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। बिल्ला रात भर ऑर्केस्ट्रा देखकर सुस्त हो गया था।
अभी महुआ का एक पैक लगा के ये वापस से उड़ जाता है। उड़ जा भैन उड़ जा। चूहे को आधी रात को ढेर सारे पिल्ले के बच्चे मिल जाते हैं। लो भैया अपने रेडिएटर आ रहा नो चलो। पर एक पिल्ला पीछे पीछे चूहे के साथ इसके घर चला आता है अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। और सो रहे बिल्ले का दूध पीने लगता है। भाग भाग जूते भाग बहुत दो गला बाटी। तेरा तो गेम बचाना पड़े। ये देख बिल्ला इसे बाहर फेंकाता है। चढ़ा समझाओ इसे। खुमा कर दे। तभी चूहा इसे लपक के वापस अंदर बुला लेता है। आजा आजा। पर ये हरामी पिल्ला तो फिर बिल्ले के पास जाके इसका चादर खींच लेता है। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी बिल्ला इन दोनों को साबुन लगा के बाहर ठोक देता है। ऐसे तो नहीं होता है। आपने लापरवाही का नतीजा। पर कुछ ही देर में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देख बिल्ला दोनों नमूनों को ढूंढने निकल जाता है। भूपेंद्र जोगी। इतने में ये पानी में बहकर सुस्त हो जाता है। तभी ये दोनों इसे बचा कर ले आते हैं। बच गया। तू सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बिल्ला मंगरू के बच्चों से परेशान हो गया था। मंगरू का एक अंडा लुढ़कते हुए चूहे के पास आ जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये देख चूहा चादर डाल के अंडे को गर्म कर देता है। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। तभी ये खुराफाती मगर जन्म लेते ही आतंक मचाने लगता है। सिस्टम पार देंगे। भूखा नंगा बिल्ला अपने मालकिन से एक मछली मांगता है। लो भैया अपने रेडिएटर आ रहा नो। पर मगर तो एक ही झटके में इसे लपेट लेता है। साला ये मगर जितना भी खाए ये भूखा ही रहता था। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा। तभी ये घर का सिल तोड़कर बाहर निकल जाता है। पर यहाँ भी इसका खाना बंद नहीं होता है। घर 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 घर। तभी मगरू अपने लौंडे को खोजते हुए बिल्ले के घर आ जाता है। मारम ना एक फट में लगवा लहू। बेचारा बिल्ला एक पनौती से परेशान ही था कि तभी 3-4 इसके और भाई बहन आ जाते हैं। पहली फुर्सत में निकल। ये देख बिल्ले की फटी पड़ी। तभी मंगरू अपने छोटे लौंडे को लेने आ जाता है। जोगिंदर अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। ये देख साला ये चूहा भावुक हो जाता है। शेरू मून वॉक कर रहा था। तभी इसकी चीखें निकल जाती हैं। ये सुनकर चूहा वहाँ आ जाता है मैं मरी जाऊंगा, भगवान बचाओ मेरी मम्मी। और मुन्ना मिस्त्री बन के इसके पैर का किल निकाल देता है। लो भैया ओ भाई ये क्या है? ये देख शेरू इस छोटे चूहे से बहुत प्रसन्न हो जाता है शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना किसी का नाम ही नहीं रहता था। और इसे एक घंटी थमा देता है और बोला जो कोई भी तुम्हें परेशान करे बस इसे एक बार बजा देना। जोगिंदर हरा भाई जो। तभी वहाँ से ये हरामी बांगड़ बिल्ला जा रहा था और चूहे को अकेला देख के इसे परेशान करने का सोचता है। ऐसे तो नहीं होता है। साला ये चूहा घंटी बजा बजा कर बिल्ले का सिस्टम हिला देता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तभी चूहा घंटी की नोक पर बिल्ले को नौकर बना लेता है। पूरा परिवार रहो यार, मौत से इसको पर इस चूहे की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। तेरा तो गेम बचाना पड़े। तभी बिल्ला शेरू को रस्सी से बांध देता है और पुराना हिसाब छुट्टा करने लगता है। इसकी मारने के बाद बिल्ला चूहे की भी लेने चल देता है।